Assalamu alaikum students. Today we will read unit number 2, chapter 6, resolving conflicts. When people live in a community, जब लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, they might agree, तो वो मुतफिक होते हैं, और disagree गैर मुतफिक होते हैं with one another, एक दूसरे के साथ on different occasions, मुख्तलिफ मौके पर. Differences in opinions may lead to conflicts. वो कह रहे हैं जो उनकी राय में इख्तलाफात होते हैं वो किसकी वजह बनते हैं, तनाज़ात की. फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए पीपल शुड डिस्कस, लोगों को डिस्कस करना चाहिए देयर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, अपने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र, एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, और तनाज़े को हल करना चाहिए. अ कन्फ्लिक्ट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस, जो एक तनाज़ा होता है वो वजह बनता है नेगेटिव मनफी इमोशंस, जज्बात की, ईजी फॉर एग्जांपल एंगर, नाराज़गी, रिसेंटमेंट, ऑकवर्डनेस, etc. पीपल माइट डिसएग्री विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मोस्टली व्हेन दे डू नॉट गेट व्हाट दे वांट. वो कह रहे हैं लोग दूसरे लोगों के साथ डिसएग्री हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादातर तब जब वो जो चाहते होते हैं वो वैसा नहीं हो रहा होता, और डोंट लाइक व्हाट अदर्स आर डूइंग, और वो पसंद नहीं करते जो दूसरे कर रहे होते हैं. कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व, तनाज़ात हल हो सकते हैं बाय वर्किंग, काम करके, आउट अ सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीवन. वो कह रहे हैं तनाज़ात हल हो सकते हैं अगर हम कोई एक ऐसा हल ढूंढें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसको सब कबूल कर लें. समटाइम्स बाज़ वी वांट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ टू डू थिंग्स आवर वे. बाज़ हम चाह रहे होते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ होती हैं, दोस्त और फैमिली वाले होते हैं, वो हमारे तरीके से चीज़ों को लेकर चलें. बट वी शुड नॉट इम्पोज आर चॉइसेस एंड डिसीजंस ऑन अदर, लेकिन हम अपने इंतखाबात और फैसले दूसरों पर मुसलत नहीं कर सकते. मैनी कन्फ्लिक्ट्स कैन ईजीली बी रिजॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा तनाज़ात आसानी से हल हो सकते हैं बाय रिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर, दूसरों की राय का एहतराम करके. टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, अपने जज्बात के बारे में बात करना, इज़ द यूज़फुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, तनाज़ात को हल करने का एक मुफीद महारत है. इफ़ यू आर हर्ट बाय समवन्स वर्ड और एक्शन, अगर आप किसी के अल्फाज और अमाल से हर्ट हुए हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट दैट पर्सन नाउ हाउ यू फील. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस शख्स को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं. रिमेंबर द ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, याद रखें ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स को. व्हेन इन अ कन्फ्लिक्ट, जब आप तनाज़े में हों. रेड फॉर टू स्टॉप, येलो लाइट्स टेल अस थिंक, ग्रीन लाइट टेल अस डू. इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिसएग्रीमेंट, अगर आप अपने आप को किसी इख्तलाफ में पाते हैं और कन्फ्लिक्ट तनाज़े में पाते हैं, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम रिएक्टिंग, तो आपको रद्द अमल ज़ाहिर करने से गुरेज करना चाहिए. ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश करें अबाउट द काज, वजह के बारे में, ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की, एंड वेज टू फिक्स इट, और इसको हल करने के लिए रास्ता तलाश करें. ऑलवेज चूज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमेशा बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करें मसले को हल करने के लिए. एम्पैथी कैन रिजॉल्व अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, हमदर्दी बहुत ज़्यादा तनाज़ात को हल कर सकती है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.